केस 4 को देखते हैं। यहाँ पे केस 4 में क्या है कि जो क्यों होगा, ये क्यों का मान यहाँ पे होगा साइन एच ए एक्स कोस एच ए एक्स, यानी कि ये होगा हाइपरबोलिक के रूप में। तो यहाँ पे कोस एच ए एक्स को तो हम इस तरह से लिखते हैं और साइन एच ए एक्स को हम इस तरह से लिखते हैं। और जैसे हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ई का हमने पहले से पढ़ लिया है कि ई की पावर एक्स को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो इसके बाद हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो केस 4 है इसके लिए जो कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल सोल्व करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 को सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ के अंदर क्यों का मान यहाँ पे दिया हुआ है कोस एच एम एक्स। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे इसको यहाँ पे फंक्शन ऑफ ये सी एफ प्लस पी आई प्राप्त करेंगे, क्योंकि वाई इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सी एफ प्राप्त करेंगे। तो सी एफ प्राप्त करने के लिए मुझे इसके गुणनखंड करना है, तो मैं इसके गुणनखंड करके इस तरह से लिख सकता हूँ। अब कभी तो हम इसके गुणनखंड करते हैं, कभी हम बाद में करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम एम प्राप्त करते हैं, सहायक समीकरण प्राप्त करते हैं, तो हमें गुणनखंड करना पड़ता है। इसलिए मैंने इसका पहले से ही गुणनखंड कर दिया। आप चाहे तो बाद में भी गुणनखंड कर सकते हो। तो इसके गुणनखंड करेंगे इस तरह से। इसके गुणनखंड ये आए हैं क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, डी की पावर 2 है, यहाँ पे एम की पावर एम एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे मैंने इसके ये गुणनखंड किए हैं और ये फॉर्मूला एक बार फिर यहाँ पे लगेगा, तो इसके गुणनखंड इस तरह से हो गए। अब यहाँ पे हो चुके हैं इसके गुणनखंड, और ये देखो y का जो एक गुणांक होगा यहाँ पे ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ डी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको फंक्शन ऑफ डी। अब ये जो फंक्शन है ये अब फंक्शन ऑफ डी हमें मिल चुका है, तो हम प्राप्त करेंगे अब सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण होती है फंक्शन ऑफ एम इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो स्मॉल एम पहले से आ चुका है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल एम ले लिया है ताकि ये मैच नहीं हो, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल एम लिया है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ हम एम लिखेंगे और उसको हम करेंगे 0 के बराबर, तो हमें मिलेगी सहायक समीकरण। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे डी था वहाँ पे हमने एम लिख दिया कैपिटल एम, जहाँ पे डी था वहाँ पे हमने कैपिटल एम लिख दिया। तो यहाँ से ये हो गए हमारी सहायक समीकरण। अब यहाँ पे देखो ये सहायक समीकरण है, तो यहाँ से हम m के मान प्राप्त करेंगे। ये जो फैक्टर है इससे m का मान प्राप्त होगा माइनस m, कैपिटल M का मान होगा माइनस m। यहाँ से कैपिटल M का मान प्राप्त होगा प्लस m, जो कि ये है। यहाँ से यहाँ m की पावर 2 है, तो यहाँ से 2 मान प्राप्त होंगे और ये माइनस में जाएगा उधर, तो आयटा आएगा। तो आयटा m प्लस माइनस, जब भी आयटा आता है प्लस माइनस आता है, तो यहाँ से m के मान हो गए ये। तो यहाँ पे देखो m के 4 मान हो गए, माइनस m प्लस माइनस आयटा m। और यहाँ पे देखो ये 4 घात का फंक्शन है, यहाँ पे देखो d की पावर 4 है, तो यहाँ पे m के मान भी हमें 4 मिले हैं। अब यहाँ पे m के मान हमें मिल चुके हैं, तो अब हम प्राप्त करेंगे CF। तो CF प्राप्त करेंगे तो CF आएगा इस तरह से, माइनस m के लिए आएगा माइनस mx, क्योंकि यहाँ पे x क्यों आ रहा है, क्योंकि x यहाँ पे क्या है स्वतंत्र चर है, इसलिए x आ रहा है। तो यहाँ पे C1 e की पावर माइनस mx, फिर C2 e की पावर mx, क्योंकि m प्लस था यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस के चिन्ह के साथ आया है। और फिर आता है काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर के लिए हम क्या करते हैं, साइन और कोस के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे कोस mx आ गया और साइन mx आ गया, और दोनों का कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, तो C3 और C4 आ गया, क्योंकि C1 यहाँ आ चुका, C2 यहाँ आ चुका, तो यहाँ पे C3 और C4 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास CF। अब CF हमें मिल चुका है, अब हम प्राप्त करेंगे PI। तो PI लिखेंगे इस तरह से, PI इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D, यहाँ पे आता है क्यों, और क्यों का मान यहाँ पे देखो, क्यों का मान है कोस एच एम एक्स, तो यहाँ पे आ गया कोस एच एम एक्स। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे कोस एच एम एक्स का, तो इसका फॉर्मूला होगा ये, क्योंकि यहाँ पे कोस के अंदर यहाँ पे जो भी आता है कोण के रूप में, यहाँ पे जो भी आता है वो आ जाता है ई की पावर के रूप में। तो यहाँ पे देखो एम एक्स था, तो ये हो गया ई की पावर एम एक्स प्लस ई की पावर माइनस एम एक्स डिवाइड बाई 2, ये होता है कोस एच एम एक्स का मान। तो यहाँ पे ये हो गया, और ये फंक्शन ऑफ डी के स्थान पे मैंने यहाँ से लिख दिया फंक्शन ऑफ डी यहाँ पे, तो ये हो गई ये इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो ये 2 बार हो जाएगा, एक बार तो इसके साथ है, एक बार इसके साथ है, और ये फंक्शन ऑफ डी है, तो फंक्शन ऑफ डी इन दोनों के साथ में आएगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, क्योंकि हमने पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टी में जब प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, और ये बटे हुए में 2 था, तो ये तो यहाँ पे आ चुका है,
और ये कि यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम m का मान रख देंगे जहाँ जहाँ d है। हम देखते हैं कि हमें लास्ट में ये इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है। और यहाँ पे देखो इस फलन के अंदर तो हम लिखेंगे d इक्वल टू m, और इस फलन में लिखेंगे हम d इक्वल टू माइनस m। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, और यहाँ पर भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो केवल इस फैक्टर को छोड़ देंगे और इस फैक्टर को छोड़ देंगे, बाकी सभी जगह पे हम d का मान रखेंगे तो हमें मिलेगी ये इक्वेशन। देखो यहाँ पे हमने m का मान रख दिया d के स्थान पे, यहाँ पे हमें नहीं रखना है, यहाँ पे भी हम d के स्थान पे m का मान रखेंगे, और फिर यहाँ पे हमें d के स्थान पे माइनस m नहीं रखना है, यहाँ पे भी हम d के स्थान पे माइनस m रखेंगे, और यहाँ पे भी हम d के स्थान पे माइनस m रखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सीखा है कि जहाँ जहाँ पूरा फैक्टर होना चाहिए, पूरे फैक्टर के अंदर हम m का मान रख सकते हैं। यहाँ पे पूरा फैक्टर यहाँ पे या तो गुणा में होना चाहिए या भाग में होना चाहिए, तभी हम मान रखेंगे। तो यहाँ पे हम मान रख सकते हैं, लेकिन वो अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। जिस फैक्टर से अपरिभाषित मिलता है हमें, उस फैक्टर को हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2m और ये हो जाएगा 2mx²। तो यहाँ पे देखो, और ये 2 पहले से बाहर है तो ये हो जाएगा 8m क्यूब, क्योंकि m यहाँ से हो गया और mx² यहाँ से हो गया तो ये हो गया। और यहाँ पे ये जो फलन था, ये फैक्टर था d माइनस m, ये ऐसे कैसे रह गया। इसी तरह से इसको हमने यहाँ पे सोल्व करके लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे केस फेल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे m रखते हैं अपरिभाषित आएगा, यहाँ पे भी m रखेंगे तो अपरिभाषित आएगा, क्योंकि d के स्थान पे माइनस m रखेंगे तो अपरिभाषित आएगा। तो यहाँ पे हमें अपरिभाषित आने वाले जो केस था उससे हम इसको आगे सोल्व करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखो इसकी ये जो पूरा फंक्शन है इसकी पावर है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे x की पावर हो गई 1, और 1 का फैक्टोरियल नीचे आएगा क्योंकि जितनी पावर होती है उसका फैक्टोरियल आता है यहाँ पे, और ये जो फलन होता है ई का, ये ऐसे कैसे यहाँ पे आ जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, x की पावर होगी 1 और 1 का फैक्टोरियल आएगा नीचे, और e की पावर माइनस mx है जो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगी ये। यहाँ पे देखो ये जो 1/8 था, तो 1/8 में से 1/2 इसके साथ में आ गया इस साइड, और x तो आ गया हमारे पास कॉमन, तो यहाँ पे ये पद बन गया। और ये पद आपने देखा होगा सूत्र में, अभी मैंने जब सूत्र बताया था तो वहाँ पे साइन hx का सूत्र था, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। साइन hx होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे देखो x के स्थान पे यहाँ पे क्या है, mx है, तो यहाँ पे mx आ चुका है। तो ये हो गया हमारा इसका pi। और ये जो यहाँ पे इसको सोल्व किया है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे है 1/d प्लस a, इस तरह से कोई भी फंक्शन हो और उसकी पावर n हो, और यहाँ पे हो e की पावर ax, यानी कि यहाँ पे माइनस होनी चाहिए तभी ये अपरिभाषित होगा, यहाँ पे माइनस होनी चाहिए। तो अब हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जितनी पावर होती है वो आएगी x की पावर के रूप में, और यहाँ पर जितनी पावर होती है उसी का फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे, और ये जो पूरा पद है यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ax। इससे मैंने इसको किया है और इसी फॉर्मूले से मैंने इसको लिखा है। तो अब आगे यहाँ पे हमें pi मिल चुका है। तो यहाँ पे देखो व्यापकल होगा इसका y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF हमने पहले से प्राप्त कर लिया था और PI हमने ये प्राप्त कर लिया है, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिल चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया इसका आंसर।